सनातन में ये दुराव जो बीच में दिखाई पड़ रहा था, इसको समाप्त करना आवश्यक हो गया था। और जब इनके साथ संगठन में रह करके मैं नहीं कर पा रहा था तो हमने संगठन से इस्तीफा दिया है। ज्ञानवापी पर आस्था है, न तो विसेन पे आस्था है, न तो जैन पे आस्था है, न तो स्वयं संतोष सिंह के ऊपर आस्था है। आज हमारी पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ से सनातनियों के ऊपर हमला हो रहा है। ऐसे में हम सनातनी आस्था केंद्र के लिए जब लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर के। हमारी आस्था ज्ञानवापी पे है। ज्ञानवापी में भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ करके जो ये मस्जिद बनाई गई है, निश्चित तौर पे स्वतंत्र भारत में आज हम परेशान हैं अपने ही मंदिर के लिए। तो कुंडा के बड़े राजा साहब को बुलाने का उद्देश्य था सनातन को इकट्ठा करना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि ये लोग जब समाज में खड़े होंगे और समाज के सामने सनातन की बात करेंगे तो सनातन एकजुट होगा। ज्ञानवापी मामले को लेकर आए दिन नई सुर्खियां आती रहती हैं, लेकिन इस बार जो बात सामने निकल कर आई है वो थोड़ा आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। हिंदू गुटों में बंटवारे की खबर अक्सर आप सुनते रहते हैं, लेकिन इस बार विश्व वैदिक सनातन संघ के अस्तित्व को लेकर खतरा मंडरा रहा है। ऐसी बात हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे एक वाजिब कारण भी है। कारण यह है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये क्यों हुआ और क्या इसका ज्ञानवापी के पूरे प्रकरण पर असर पड़ेगा, इस पूरी कहानी के बैकग्राउंड को समझने के लिए सीधे बातचीत करते हैं। संतोष सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो आपका स्वागत है खबर तक पर। धन्यवाद। लेकिन सवाल ये है कि आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, इसका कारण क्या है? क्यों आपको मजबूरन ये इस्तीफा सौंपना पड़ा और बाकायदे आपने सुबह लोगों को खबर दी? जी, वजह बिल्कुल साफ है। जब नेतृत्व की सोच नीति स्पष्ट न हो तो कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता है। और निश्चित तौर पे ये चीज़ें विसेन जी के द्वारा नहीं हो पाई, इस वजह से मुझे इस्तीफा देना पड़ा। इसकी तैयारी क्या पहले से चल रही थी? नहीं, तैयारी कोई पहले से नहीं चल रही थी। संगठन की बातचीत हो रही थी। मैं बराबर कई मसलों पर बात कर रहा था। जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ से सनातनियों के ऊपर हमला हो रहा है। ऐसे में हम सनातनी आस्था केंद्र के लिए जब लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़ रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर के, तो निश्चित तौर पे जो पिछले दिनों आपको दिखाई पड़ा कि ये दो गुटों में हम बटे हुए हैं, तो इन सनातनी भाई बंधुओं को भी एक साथ एकजुट होकर के आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए। ठीक है। तो इस उद्देश्य को लेकर के भी मैंने बात किया, लेकिन इस पे मुझे कोई सकारात्मक पहल दिखाई नहीं पड़ी। इन चीज़ों को लेकर के हमने जब बात किया तो उनसे कहा कि भाई अगर आप ऐसे करेंगे और सनातन को एकजुट नहीं होने देंगे तो हम शायद आपके साथ न चल पाएँ। तो संतोष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जो लोग हैं वो आपको बार बार ये देखते रहे हैं कि कई जो कार्यक्रम हुए ज्ञानवापी में विश्व वैदिक सनातन संघ के नाम से, उस पूरे बैकग्राउंड में आप थे। ऐसी कोई तो बात हुई होगी जिसमें विसेन से आपके मतभेद सामने आए होंगे। विसेन कई ऐसी चीज़ें भी करते रहे बीच बीच में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रही। बीच में आपने कुंडा के जो विधायक हैं राजा भैया, उनके पिताजी को बुलाया। इस सब के बावजूद ऐसी क्या कमी रह गई जिसमें आपको ये फैसला लेना पड़ गया? देखिए, कुंडा के बड़े राजा साहब को बुलाने का उद्देश्य था सनातन को इकट्ठा करना, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि ये लोग जब समाज में खड़े होंगे और समाज के सामने सनातन की बात करेंगे तो सनातन एकजुट होगा। लेकिन मूल स्तर पे जो वाद है, इसी में आपस में विवाद चल रहा है। दो भागों में लोग बटे हुए हैं, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये आपस में बटे रहें, क्योंकि सनातन की लड़ाई सनातन को एक साथ मिलकर के लड़नी चाहिए और लड़ना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर हम सनातनी एकजुट नहीं होंगे तो हम कैसे किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इन चीज़ों पे डिफरेंसेस होने की वजह से हमने इस पद से इस्तीफा दे दिया। आप बार बार सनातन का जिक्र कर रहे हैं, कमजोर करने की कोशिश कौन कर रहा है? क्योंकि हर तरफ ये कहा जा रहा है कि हम लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि सनातन हमारा बचे, सनातन संगठित हो, एक हो। आप भी वही बात कह रहे हैं। क्या विसेन इस तरफ काम कर रहे थे या डिसीजन मेकिंग में कोई कमी थी? कमजोरी कहाँ पर आप देख रहे थे? देखिए, कमजोरी स्पष्ट है। व्यक्तिगत हितों को छोड़कर
जब व्यक्ति सामूहिक हित को लेकर के काम करता है तो आपस के मनमुटावों को हटा करके एक साथ होकर के काम करना चाहिए, और यही काम नहीं हो पा रहा था जो मुझे अंदर ही अंदर टीस रहा था। और कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा? सनातन में ये दुराव जो बीच में दिखाई पड़ रहा था, इसको समाप्त करना आवश्यक हो गया था, और जब इनके साथ संगठन में रह करके मैं नहीं कर पा रहा था तो हमने संगठन से इस्तीफा दे दिया। तो अब आपको लगता है कि जो जैन वाला गुट है वो ज़्यादा मजबूत अब दिख रहा है, क्योंकि विश्व वैदिक सनातन संघ की रीढ़ माने जाते थे आप, और आपने इस्तीफा दे दिया, तो अब उस संगठन का क्या होगा और बाकी केस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आप कुछ सोच पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक न्यायालय में वाद जो चल रहा है अभी, तो वाद शुरुआती दौर में है, एकदम शुरुआती दौर में है, क्योंकि इशू फ्रेम ही नहीं हुए हैं। जब तक न्यायालय के द्वारा इशू फ्रेम न कर दिए जाएं, जिन पर बहस होती है, जिन पे साक्ष्य जुटाए जाते हैं, जिन पे गवाही होती है, तो जब इशू सुदृढ़ हो जाएगा तभी वो केस आगे को बढ़ेगा, प्रोसीड करेगा। अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में है केस, लेकिन खुद को महिमा मंडित करना कहाँ तक जायज़ है? आप लड़ रहे हैं किस लिए? सनातन के लिए। तो सनातन को महिमा मंडित करिए, सनातन को एकजुट करिए, और सनातनी आस्था के केंद्र ज्ञानवापी की लड़ाई को लड़िए। तो आपको लगता है बिसेन खुद को महिमा मंडित कर रहे थे? मुझे तो लगता है बिसेन की ही आप बात करें तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ ये टीम ही एक बन करके आई थी शुरुआती दौर में। ये टीम ही एक उद्देश्य कुछ लेकर के आई थी जो शायद सनातन का उद्देश्य नहीं था या है, लेकिन सनातन के लिए जितना भी उन्होंने काम किया, जितने भी लोगों ने काम किया, सभी को साधुवाद है। और मैं सबसे कहूँगा कि व्यक्तिगत महिमा मंडन को छोड़ करके आप केस पर ध्यान दीजिए। एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज्ञानवापी प्रकरण में आप जेल भी गए जी, और पहले ऐसे शख्स आप रहे जो ज्ञानवापी से जुड़े हुए शख्स को जेल में डाला गया जी। आपको तकलीफ हुई इस संगठन को छोड़ने में? कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको थोड़ा भावुक करती हो, या आपको लगा कि ये क्या गलती हो गई जो मैं पहले नहीं समझ पाया? वजह क्या होती है ना कि जब आदमी लड़ाई को दिल से लड़ता है, जब आदमी दिल से आगे बढ़ता है, तो उसे बहुत से अपने अगल बगल की चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती हैं, क्योंकि हमारे आराध्य के प्रति हमारी आस्था है, ज्ञानवापी पर आस्था है, न तो बिसेन पे आस्था है, न तो जैन पे आस्था है, न तो स्वयं संतोष सिंह के ऊपर आस्था है। हमारी आस्था ज्ञानवापी पे है। ज्ञानवापी में भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि मुग़ल आक्रांताओं द्वारा तोड़ करके जो ये मस्जिद बनाई गई है, निश्चित तौर पे स्वतंत्र भारत में आज हम परेशान हैं अपने ही मंदिर के लिए, तो निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्य हमारा है। और ये मुकदमा हम इसलिए लड़ रहे हैं कि न्यायिक तरीके से, एक सही तरीके से, वैधिक तरीके से वो चीज़ हम सनातनी हिंदुओं को हासिल हो और हम उस पर भव्य मंदिर का निर्माण कर सकें। एक के बाद एक विश्व वैदिक सनातन संघ से लोगों ने अपनी कन्नी काट ली है। अब उसके भविष्य को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा? अगर बनारस में वो स्थिति रही तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे लोग? और ये जो पूरा मामला चल रहा है किरण सिंह और वहाँ पे बिसेन साहब का, वो कहाँ तक अब ठहरेगा? अब या कितना चल पाएगा? उसमें कितना दम देखते हैं आप? देखिए, कोई भी संगठन अगर सनातन को साथ लेकर के नहीं चलेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि सनातन के लिए लड़ाई जो लड़ी जा रही है, तो सनातनियों को एकजुट हो करके, एक साथ मिल करके ही काम करना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के मैं स्पष्ट कहता हूँ कि सभी सनातनियों को, हम हिंदू भाइयों को एकजुट हो करके साथ में मिल करके अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। और जहाँ बात आती है विश्व वैदिक सनातन संघ की, विश्व वैदिक सनातन संघ किस स्थिति में होगा इसके प्रमुख जाने इसके बारे में, क्योंकि मैं तो किनारा कर लिया। क्योंकि जब विश्व वैदिक सनातन संघ अपने निश्चित मार्ग पर चलना बंद कर दिया तो हमने इसको छोड़ करके किनारे कर लिया। जब आपने इस्तीफा भेजा जी बिसेन जी को, वहाँ से कोई उत्तर आया, कोई प्रतिक्रिया आई, या कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, चूँकि वार्ता काफ़ी दिनों से चल रही थी तो हमने उनको व्हाट्सएप पे भेज दिया है, उन्होंने देख भी लिया है और उन्होंने प्रतिक्रिया सीधा सीधा दिया है कि भाई जितने दिन आप थे हमारे साथ, आपने काम किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी लड़ाई का क्या होगा? क्या करने जा रहे हैं आगे? अब
देखिए, एक केस में मैं खुद वादी हूँ, एक केस में पैरोकार हूँ, और निश्चित तौर पे पूरे लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ूंगा। और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं एक संगठन भी बनाऊंगा, और वो संगठन समाज के साथ मिल कर के लड़ेगा। क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक कौन होने चाहिए? हमारे मार्गदर्शक हमारे धर्माचार्य होने चाहिए। जो हिंदुस्तान के धर्माचार्य हैं उन सबसे मैं बात कर रहा हूं, और संभवतः आने वाले समय में आपको सामने दिखाई पड़ेगा सभी धर्माचार्य मिल कर के एक साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मतलब ये कहा जाए कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली, उसके बाद आपने ये छोड़ा है? नहीं, ये नहीं कह सकते कि कोई प्लानिंग करके हमने छोड़ा है। अटेंडम बहुत स्पष्ट आपको मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि जब कोई भी संगठन अपने उद्देश्य से भटकने लगता है तो निश्चित तौर पे वो अपने मंजिल पे नहीं पहुंच पाता है। तो जब संगठन अपने उद्देश्य से हटने लगा और सनातनी एकता के विरोध में काम करने लगा तो मुझे उसको छोड़ना मजबूरी हो गई। जैन बंधुओं से या जैन परिवार के किसी सदस्य से आपका कोई संपर्क हुआ? क्योंकि उनके खेमे में भी तो एक तरह की खुशी होगी, वो भी यही चाहते थे कि बिसेन कमज़ोर हो। देखिए, किसी के कमज़ोर होने मजबूत होने से मेरा कोई वास्ता नहीं है। पहली चीज़ मैंने एक ही चीज़ कहा, काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी के प्रकरण में जिन जिन लोगों ने जो भी सहयोग दिया है, कम या ज़्यादा, मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ और उनकी इज्जत करता हूँ। रही बात सनातनी को एक होकर के लड़ने की, इस बारे में मैं बराबर बात करूँगा और सबसे बात करूँगा। और चाहे बिसेन जी हों, चाहे जैन पिता पुत्र हों, या और भी लोग हों, और भी वादीगण हों, मैं सबको चाहूँगा सब एक साथ एकजुट होकर के ज्ञानवापी की इस लड़ाई को लड़ें। अगर जैन ग्रुप से आता है आपको कॉल तो आप जाएंगे मिलने, मना नहीं करेंगे? मेरे लिए हर आदमी बराबर है। जो भी सनातनी मुझे बुलाएगा मैं उसके दरवाजे जा सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजा भैया के पिताजी का क्या होगा? राजा भैया के पिताजी का क्या होगा, अब उनसे मैं मुलाकात करूँगा, बात करूँगा उनसे भी, और देखता हूँ। अपने संगठन में जोड़ने की तैयारी करेंगे उनको? देखिए, हम तो हर सनातनी को अपने संगठन में जोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे लिए अगर मैं किसी संगठन का निर्माण करता हूं तो संगठन संतोष सिंह का नहीं है, वो संगठन पूरे सनातनियों का संगठन है। एकदम खुला दरबार है, जो भी आएगा, जो भी सहयोग देगा, सबका स्वागत है। संतोष जी, एक सवाल ये भी है कि जब भी बिसेन बनारस आते रहे, एक भरोसा था उनको कि उनके साथी, उनके सहयोगी आप हैं, और आप जाते थे, उनको बाकायदा लाते थे, कार्यक्रमों में मीडिया के सामने प्रस्तुत करते थे। अब बिसेन जी का सहारा कौन बनेगा, इसके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, या आपने कभी उस पर बातचीत नहीं की? ये चीज़ें आपको कैसे दिखती? देखिए, इस संसार में कोई किसी का सहारा नहीं होता, अपना सहारा खुद बनना पड़ता है। अगर आदमी अपना सहारा खुद न बने तो हमको लगता है कि ईश्वर भी उसका सहारा नहीं बन सकता है। तो आपने आत्मनिर्भर होने के लिए संकेत दे दिया बिसेन को? दे क्या दिया, हमने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई आत्मनिर्भर रहो, काम करो, अपना आगे बढ़ो, और जो भी सनातन के लिए काम करेगा उसका स्वागत है। आपका ऐलान कब होगा संगठन को लेकर, नया संगठन जो आप बना रहे हैं? अब देखते हैं निकट भविष्य में क्या पोजीशन बनती है। हो सकता है एकल लड़ना पड़े तो एकल लड़ूंगा, और संगठन की आवश्यकता अगर महसूस होगी तो संगठन बनाऊंगा। आपने अपडेट भी कर दिया मीडिया ग्रुप में, उस संगठन का लोगो, नाम भी रख दिया आपने, या वही संगठन है या कुछ और इतर होगा इससे? इस विषय में बाद में बात करेंगे आपसे। अभी आप खुल के बोलना नहीं चाह रहे हैं इस पर? अभी इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हैं कि संगठन की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए किस हथियार की ज़रूरत है ये तो समय पे पता चलता है। और अभी हम आपको क्या बताएं कि संगठन बनाएंगे नहीं बनाएंगे। हमने कहा ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल बनाएंगे। दुख है इस बात का, इस्तीफा देने का? नहीं, कोई दुख नहीं है मुझे, पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं है, और पछतावा इसलिए नहीं है कि सनातन की एकजुटता के लिए ही हमने ये इस्तीफा दिया है, और सनातन को एकजुट करके ही आगे हम काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो आप संतोष सिंह को सुन पा रहे थे। अब बिसेन सिंह का नाता जरूर टूट गया है, लेकिन सनातन को लेकर ये कह रहे हैं कि अभी सबको एकजुट करने का समय आ गया है, और उसके लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन देखना होगा कि राजा भैया के पिताजी की इसमें भूमिका क्या होती है, और जो साधु संतों के लिए दरबार खोलने की बात कही जा रही है उसमें
साधु संत क्या कर पाते हैं। ये आने वाले ज्ञानवापी के भविष्य पर भी एक बड़ा खाका तैयार कर रहा है। वाराणसी से जयपाल, खबर तक के लिए।